लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। गुजरात के जामनगर में 3 महिला जनप्रतिनिधियों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। बात इतनी दूर तक पहुंच गई कि औकात जैसे शब्दों के प्रयोग वहां किए गए और इस लड़ाई में मशहूर क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी भाजपा की विधायक रिवाबा जडेजा सेंटर में थीं और उनके सामने जिनसे भिड़ंत हुई स्थानीय मेयर बीनाबेन कोठारी और तीसरी महिला भारतीय जनता पार्टी की ही सांसद पूनम माडम थी। इन सब की आपस में भिड़ंत हुई और सब पर रिवाबा जडेजा भारी पड़ती चली गई। सब पर चीखने चिल्लाने लगी और औकात में रहने की बात भी बताने लगी। यह वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। आप भी जरा इस वीडियो को अपने स्क्रीन पर देखिए, सुनिए। हालांकि बातें स्थानीय भाषा में गुजराती में हो रही हैं, लेकिन इसमें क्या कुछ कहा गया है हम आगे बताएंगे। सबसे पहले इस वीडियो को आप देखिए। तो देखा आपने कैसे रविंद्र जडेजा की पत्नी इन सब पर चीख रही है। बताया जा रहा है कि जब मेयर के साथ इनकी काफी तू में हो रही थी, तभी भारतीय जनता पार्टी की सांसद पूनम मैडम बीच बचाव करने पहुंची थी, लेकिन इनका गुस्सा सांसद महोदया पर भी फूट पड़ा। इनका कहना था कि आपके ही वजह से हमारी यहाँ लड़ाई हो गई है। अब जनप्रतिनिधि इस तरीके से खुले में सिक्योरिटी गार्ड के सामने, पुलिस के सामने, वहां के वर्कर्स के सामने अगर मारपीट पर उतारू हो जाए, चीखने चिल्लाने पर उतारू हो जाए, तो फिर जनप्रतिनिधि को आप कैसे देखेंगे? क्या संदेश जाएगा? जो हमारे लिए प्रतिनिधित्व करते हैं वह समाज को क्या मैसेज दे रहे हैं? इस वीडियो को शेयर करते हुए शांतनु नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा है, बीजेपी एमपी मेयर एंड एमएलए रिवाबा जडेजा फाउट इन फ्रंट ऑफ वर्कर्स एंड सिक्योरिटी गार्ड्स। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद, मेयर और फिर एमएलए रिवाबा जडेजा ने आपस में ही लड़ाई शुरू कर दी, वो भी सिक्योरिटी पर्सनल्स के सामने। अब इसके बाद उन्होंने लिखा कि कांग्रेस सपोर्टर्स एक्सटेंड देयर सपोर्ट टू रिवाबा जी इन दिस फाइट, रविंद्र जडेजा वाइफ। इनका कहना है कि जो कांग्रेस सपोर्टर्स हैं, जो कांग्रेस समर्थक हैं, वो रिवाबा जी को इस लड़ाई में साथ देने के लिए तैयार हैं, साथ दिए हैं। अब जरा सोचिए कि लोग तंज भी कस रहे हैं कि कैसे बीजेपी के ही विधायक, सांसद, मेयर सब आपस में भिड़ंत कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। पुरुषों की छोड़िए, महिला भी यहाँ लड़ाई झगड़े पर उतारू हैं। विवाद क्या है? कहा जा रहा है किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई। इस मामले में हमने आज तक के खबर को जब खंगाला तो हमें जानकारी मिली है कि विवाद की वजह क्या थी। इसमें एक चप्पल भी बड़ा मुद्दा बन गया है, इसमें टोका टोकी तंज भी बड़ा मुद्दा बन गया है। कैसे इनकी भिड़ंत इतनी दूर तक पहुंच गई, इसके लिए जरा आप भी अपने स्क्रीन पर आज तक की खबर देखिए, बातें स्पष्ट हो जाएंगी। आज तक ने अपने हेडलाइन में लिखा, रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा को आया गुस्सा, पहले मेयर फिर सांसद से भिड़ी हैं। अब इसमें खबर में देखेंगे हम लोग कि क्या कहा जा रहा है, हुआ क्या है। बताया जा रहा है कि रिवाबा जडेजा और जामनगर मेयर बीना कोठारी की किसी बात को लेकर बहस हो गई। इसके बाद बीना ने रिवाबा से कहा, औकात में रहना, ज्यादा स्मार्ट न बनो। इसके बाद रिवाबा को भी गुस्सा आ गया, वो भड़क गई। वहीं इस झगड़े को देखते हुए जब सांसद पूनम मैडम बीच बचाव करने आई तो रिवाबा ने उन्हें भी सुना दिया कि ये सब बवाल उनकी ही वजह से हुआ है। तो आपस में ये लोग भिड़ गए, एक दूसरे को औकात दिखाने लगे। ऐसे शब्दों के प्रयोग वहां पर काफी हो गए। यहाँ पर जब मामला आगे पता चला तो रविंद्र जडेजा की पत्नी यानी विधायक रिवाबा जडेजा से बातचीत की गई तो उनकी पूरी बातों को समझा गया कि वहां पर बवाल क्यों मचा था। यहाँ पर लिखा गया है आज तक के द्वारा कि बीजेपी के तीनों नेताओं के झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में तीनों महिला नेता आपस में कैसे भिड़ गईं। बताया जा रहा है कि जामनगर शहर में एक कार्यक्रम के दौरान यह झगड़ा हुआ है। अब यहाँ पर आइए, क्या मामला है वो समझना पड़ेगा। रिवाबा ने सांसद पूनम मैडम से कहा, अपने स्क्रीन पर आप देखिए, रिवाबा ने सांसद पूनम मैडम से कहा, आप ही हैं जिन्होंने इस मुद्दे को सुलगाया और अब आप ही आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सार्वजनिक स्थान पर मेरे लिए स्मार्ट, ओवर स्मार्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो इस मामले में अब रिवाबा पूरी बातें सामने रख रही हैं। सांसद पर भड़क गई, मेयर से लड़ाई हो गई
औकात दिखा देने की बात एक दूसरे पर कह दी गई। लेकिन आगे देखिए क्या हुआ है। रिबाबा की तरफ से पूरी बातों को समझना जरूरी है। यहां कहा जा रहा है कि इस पूरे विवाद के बाद रिबाबा ने बताया कि हमारे भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए निगम द्वारा कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम 9 बजे शुरू होना था। पूनम माडम 10:30 बजे पहुंची। स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते वक्त उन्होंने चप्पल पहन रखी थी। जब मेरी बारी है मैंने अपने जूते उतार दिए, क्योंकि हमारे सैनिकों का सम्मान इसी तरह करना चाहिए। अब वहीं पर टोका टोकी का दौर शुरू हुआ। यहाँ बताया जा रहा है रिबाबा के मुताबिक जब मैं अपने जूते उतार रही थी तब उन्होंने मुझ पर बयान देते हुए कहा था कि देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भी ऐसे कार्यक्रम में आने पर अपने चप्पल जूते नहीं उतारते, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता क्योंकि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं। सांसद के इस बयान से मुझे गुस्सा आ गया। जब बात आत्मसम्मान की हो तो मैं अपने बारे में ऐसे बयान नहीं सुन सकती। और यह गुस्सा उनका वहां फूट पड़ा और इसकी चर्चा अब पूरे देश में होने लगी है कि कैसे एक सांसद, एक विधायक, एक मेयर, तीनों जनप्रतिनिधि, तीनों की जवाबदेही जनता के प्रति, लेकिन ये लोग आपस में भिड़ रहे हैं कि सैनिकों को श्रद्धांजलि कैसे देनी चाहिए, कैसे किसी का सम्मान करना चाहिए। अगर जूते चप्पल उतारने की बात अगर कही जाए तो रिबाबा जडेजा अपनी जगह सही है। ऐसे में टोका टोकी, टिप्पणी, तंज के कारण ही उनका गुस्सा फूटा। वो पहले मेयर से भिड़ी और फिर भाजपा की सांसद से भी भिड़ गई। तो एक ही पार्टी के लोगों के बीच जो ऐसी लड़ाई गुजरात में देखने को मिली, इसकी चर्चा देश भर में हो रही है। क्योंकि रिबाबा जडेजा एक मशहूर क्रिकेटर की पत्नी भी हैं, तो उनके प्रति एक अलग ही नजरिया रखा जाता है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि जैसे वो क्रिकेट के मैदान में बहुत शालीनता से अपने पति के पैर तक छूती हैं, तो उनके संस्कारों की बात यहाँ पर लोग करने लगते हैं कि उनके पास इतने अच्छे संस्कार हैं। लेकिन इस तरीके से खुले में जैसे लड़ाई हुई है और इसके लिए उन्होंने भाजपा की सांसद पूनम माडम को जिम्मेदार ठहराया है, वो भी इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। उनका कहना है कि मैं तो जूते चप्पल उतार कर श्रद्धांजलि देना चाहती थी, लेकिन इन्होंने टोक कर कहा कि प्रधानमंत्री तो उतारते नहीं है, आप क्यों उतारेंगे। तो यहाँ पर लगता है कि रिबाबा जडेजा अपने बयान पर जिस तरीके से वो बता रही हैं वो सही है, उनके काम करने का तरीका सही है। लेकिन यह लड़ाई अगर दूर तक गई है तो फिर इसकी चर्चा तो निश्चित तौर पर होती रहेगी। और वहां बड़ी खबर यह है कि तंज कसने वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो अपना सपोर्ट रिबाबा जडेजा को देंगे अगर ऐसी लड़ाई हो रही है तो। अब सवाल यह है कि किसी ने अगर जूते चप्पल पहनकर इस तरीके से सैनिकों को श्रद्धांजलि देने की कोशिश की है तो वो वीडियो सामने लाइए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि यह अपमान की तरह है। आप किसी की शहादत का इस तरह मजाक नहीं बना सकते। और जब मामला टोका टोकी पर आए तो ऐसे खुले में बवाल भी हो तो पार्टी की ही किरकिरी होती है। ये अब विधायक हो, सांसद हो, मेयर हो, इनको आपस में मिल बैठ कर तय कर लेना चाहिए कि इस तरीके से टोका टोकी करने से और एक दूसरे पर खुले में भीड़ जाने से आप पार्टी के लिए क्या संदेश दे रही हैं, समाज के लिए क्या संदेश दे रही हैं। और सैनिकों की श्रद्धांजलि की बात तो अपनी जगह है ही। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।